मोजो किड्स। काली बिल्ली। एक बिल्ली के दो बच्चे थे, एक पूरा सफेद और दूसरा पूरा ही काला। जब वो बड़े हो गए तो एक दिन बिल्ली ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, देखो बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, अपना भोजन स्वयं ढूंढना शुरू कर दो। काली बिल्ली और सफेद बिल्ली अपना भोजन लेने के लिए जंगल में घूमने लगी। अरे देखो, कितनी सुंदर सफेद बिल्ली है। हाँ हाँ, क्यों ना इसे खाना दिया जाए। अरे पीछे हटो, काली बिल्ली। मुझे तो इसे देखकर डर लगता है, इसे पहले जाने दो। काली बिल्ली यह सब देख बहुत उदास हो गई, क्योंकि सफेद बिल्ली बहुत सुंदर थी। सभी उसे प्यार करते और भोजन देते, लेकिन काली बिल्ली को कोई पसंद नहीं करता था। इसी बात का सफेद बिल्ली को बहुत घमंड हो गया। मुझसे सुंदर कोई नहीं, मैं हूँ सबसे सुंदर, सभी प्यार करते हैं मुझे, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहीं खा लेती हूँ। तुम तो बहुत ही बुरी लगती हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम जाकर कहीं एक जगह बैठ जाओ, इतना घूमने का कोई फायदा नहीं। काली बिल्ली अपनी माँ से यह बात पूछती है। माँ, सफेद बिल्ली को तो सभी प्यार करते हैं, पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। एक दिन सफेद बिल्ली को ना पाकर उसकी माँ परेशान होने लगी। पता नहीं अभी तक वो कहाँ है, कहीं मिल नहीं रही। काली बिल्ली अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सफेद बिल्ली को एक लड़के ने पकड़ लिया था और अपने घर में रख लिया था। काली बिल्ली ने जब उसे देखा तो उसकी मदद करने गई। यह क्या, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? एक लड़के ने, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मगर मैं इस बंधन में बंधना नहीं चाहती। मुझे भी तुम्हारी तरह घूमना है, मुझे यहाँ से ले चलो। काली बिल्ली की आजादी देख सफेद बिल्ली को बहुत जलन हुई, मगर अब वो क्या करती, वो किसी के घर में बंद थी। जैसे तैसे कोशिश करके मौका पाकर काली बिल्ली ने अपनी बहन की मदद की और उसे भी आजाद करा दिया। हमें कभी रंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दो बकरियां। एक बार की बात है, रतन नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों को नदी किनारे घास चराने ले गया। रतन नदी किनारे पेड़ की छांव में सुस्ताने लगा और दोनों बकरियां घास चरने लगी। अचानक पहली बकरी को नदी की दूसरी तरफ हरी हरी घास दिखाई दी। अरे वाह, उस पार तो इतनी सुंदर घास, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगी, मैं उस पार जाकर इसे खा लेती हूँ। मैं पर कैसे? तभी बकरी की नजर एक पेड़ पर गई जो बहुत लंबा था और किसी कारण से गिर गया था और नदी के उस पार तक जुड़ गया था, जैसे कोई पुल हो। बकरी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि मैं इस पेड़ के सहारे उस किनारे तक पहुंच सकती हूँ। बकरी पुल पर चढ़ने लगी, तभी उसकी नजर एक और बकरी पर पड़ी जो उसी पेड़ के सहारे उस पार आना चाहती थी। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे नदी पार करनी है। मैं तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। दूसरी बकरी ने कहा, पहले तो मैं इस पर आई हूँ, पहले मैं पार करूँगी। मैं दोनों बकरियां आपस में झगड़ने लगी। पहली बकरी समझदार थी, उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मुझे टाप कर नदी की दूसरी तरफ जा सकती हो। मैं झगड़ा कर कोई फायदा नहीं। दूसरी बकरी मान गई और पहली बकरी के झुकते ही वह टाप कर नदी के दूसरी तरफ चली गई। दोनों बकरियों ने नदी पार कर ली और एक दूसरे को शुक्रिया अदा किया। हमेशा लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से हल निकाला जा सकता है। वफादार घोड़ा बादल।
चंदन के पास बादल नाम का एक खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चंदन अपने घोड़े पर बहुत मेहनत करता, उसे रोज अच्छे से नहलाता, अच्छा खाना खिलाता और घुमाने भी ले जाता। बादल भी चंदन की हर बात मानता था। एक दिन एक चोर की नजर घोड़े पर पड़ी। अरे, इतना सुंदर और शांत घोड़ा, इतना आज्ञाकारी है, क्यों ना इस पर साफ किया जाए अपना हाथ, क्यों ना इस बार इसे ही चुरा लिया जाए। अगले ही दिन चोर मौका पाकर घोड़े को भगा ले गया। इस घोड़े को ज्यादा दिन अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, इससे जल्दी ही बेच देता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसका रंग ही बदल देता हूँ। चोर ने घोड़े को काले रंग से रंग दिया और उसे लेकर शहर की तरफ जाने लगा। बादल चंदन को याद कर कर रोता रहता। हे भगवान, मेरी मदद करो, यह चोर तो बहुत चालाक है, मुझे चंदन से दूर कर दिया, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तभी बादल की नजर नदी किनारे बैठे चंदन पे पड़ी। चंदन को देखते ही बादल जोर जोर से हिंहिनाने लगा। चंदन को कुछ समझ नहीं आया। अरे, ये घोड़ा मुझे देखकर इतना शोर क्यों कर रहा है? शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है। तभी अचानक बादल चोर को जोर से धक्का देकर नदी में कूद पड़ता है। अरे अरे, ये घोड़ा, अरे इसे बचाना होगा। चंदन घोड़े को बचाकर बाहर ले आता है, मगर यह क्या? अरे, इस घोड़े का तो रंग निकल रहा है। अरे भागो, कहीं पकड़ा न जाऊं।